हाफ टाइम हो चुका है, 1-0 से मैच हार गए हम। और आज आप देखेंगे कि थोड़ा सा आवाज़ में एनर्जी है और उतना मायूस मैं नहीं हूँ जितना पिछले कुछ मैचेस में था या जितना कुछ मैचेस के रिव्यू बनाते समय था। आज चेल्सी अच्छा खेली, टू बी ऑनेस्ट आज चेल्सी बहुत अच्छा खेली कंपेयर टू जो हमारी कुछ परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन लक साथ नहीं दिया आप कह सकते हैं, या हमारी ही गलती थी, या आप कह सकते हैं कोबल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था स्टिक्स के बीच में। गोल कीपिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जो भी थी एक कॉम्बिनेशन था उन सब चीज़ों का। और इसका मतलब यह है कि डॉर्टमंड ने हरा दिया है चेल्सी को 1-0। लेकिन अभी 90 मिनट का गेम और बाकी है, स्टैमफर्ड ब्रिज में सेकंड लेग होना है, बात करेंगे उसकी। लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन जब भी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है। चैंपियंस लीग एक्शन हो रहा है, आज भी 2 मैचेस थे, बेनफिका ब्रूज भी था चेल्सी डॉर्टमंड के साथ साथ, और प्रीमियर लीग में भी एक बहुत बड़ा मैच हुआ है आज। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को हरा दिया है 3-1 के स्कोर से, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ वो भी। तो इन सब मैचेस के बारे में आपको अपडेटेड रहना है और ये जानना है आपको कि किस टीम में कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, लाइव स्कोर्स आपको जानना है, तो वन फुटबॉल ऐप आप डाउनलोड करिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वन फुटबॉल ऐप को, या फिर क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे अभी। अब बात करते हैं मैच की। तो जैसा मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओकेजन ऐसी है कि वो सारी चीज़ों को आउटवे कर देगी। ठीक है, चेल्सी अच्छा नहीं खेल रही है, गोइंग फॉरवर्ड ये टीम बहुत कम ऑफर करती है, मैंने ऐसा कहा। और हमने ये सोचा था कि डॉर्टमंड को कैसे हरा देंगे जो इतने बड़े एक अनबीटन रन से आ रही है। तो वो देख के लगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस लिहाज से आई थिंक हमने अच्छा गेम खेला आज। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में बहुत ओपन गेम था, डॉर्टमंड हम पे बहुत आसानी से चढ़ रही थी, बहुत आराम से वो हमारे बॉक्स में आ रहे थे, लेकिन उतनी ही इजीली हम काउंटर अटैक पे जा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, नया स्क्वाड है तो वो एक स्प्लिट सेकंड में वो जो एक डिसीजन लेना है कि बॉल को पास करना है कि ड्राइव करना है, वो नहीं हो पा रहा है सही से। कब शॉट लेना है, कब क्रॉस डालना है, उसमें थोड़ी देरी हो रही है, तो वो चांस नहीं बन पा रहा। और चांस बन भी रहा है तो हम फिनिश नहीं कर पा रहे। फिनिशिंग की भी मैं बात करूंगा, आई थिंक कुलिबाली हैड अ गुड गेम। कुलिबाली की जहाँ पे इतनी क्रिटिसिज्म हुई है इस सीजन, आई थिंक ही हैड अ गुड गेम। लॉफ्टस चीक का डिसेंट गेम था, एनजो वॉज गुड। वो जो गोल कंसीड हुआ उसमें मेरे हिसाब से उनकी गलती नहीं थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा परफॉर्मेंस टीम का। जाओ फिलिक्स वॉज वेरी ब्राइट, हकीम जियाच वॉज डिसेंट, मुद्रिक बहुत अच्छे थे। वो अगेन थोड़ा सा मैंने जैसा कहा कि उस सिनर्जी अभी है नहीं टीम में, तो वो थोड़ा सा वो जो पास अटेम्प्ट कर रहे थे वो नहीं पहुंच पा रहा था, और सेम वेवलेंथ पे अभी आने में टाइम लगेगा प्लेयर्स को। रीस जेम्स अगेन वॉज ब्रिलियंट। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हमने गेम कैसा खेला। हमने गेम बहुत अच्छा खेला, हमारी इंटेंसिटी 90 मिनट तक बनी हुई थी, ये मेरे को देख के अच्छा लगा। वरना हमेशा ये होता था कि शुरू के 20-25 मिनट अच्छा खेलेंगे या फर्स्ट हाफ अच्छा खेलेंगे और सेकंड हाफ में एक दूसरी टीम आ जाएगी, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं इस टीम में। तो वो नहीं था, 90 मिनट हमने अच्छी फुटबॉल खेली, चांसेस बहुत बनाए। अगर आप स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तो 21 अटैम्प्ट्स हैं गोल पे, 8 शॉट टारगेट पे हैं, और एक्सजी भी आप देखेंगे तो 2 से ज़्यादा का है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ में डॉर्टमंड को बीट किया। क्लियर कट चांसेस ज़्यादा चेल्सी ने बनाए, लेकिन फिनिश नहीं हुए चांसेस। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे पॉटर आउट, पॉटर आउट, पॉटर को बाहर निकाल दो, पॉटर इज़ द इशू। भाई आज टीम अच्छा खेली है, आज टीम ने कोई मेरे हिसाब से इतनी कोई गलत फुटबॉल नहीं खेली है। अगर आप एक डॉर्टमंड को खेलने जा रहे हैं, मतलब 81,000 होम फैंस के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं और ऐसी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। बस ये है कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली जब आपके पास इतने गोल्डन चांसेस आपको मिले, आपने उनको कन्वर्ट नहीं किया। जाओ फिलिक्स को 2 गोल स्कोर कर देने चाहिए थे फर्स्ट हाफ में। बट ठीक है, ये हमारी थीम रही है पिछले 2-3 सीजन से। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न हम हमारे चांसेस कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। कोई प्लेयर आ जाए गोल के सामने, कोई मर्जी प्लेयर हो जाए, वो चांसेस नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे ग्रैम पॉटर की गलती नहीं है, ये गलती है कि अगर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्ट्राइकर नहीं है, एक नेचुरल एक इंस्टिंक्टिव फिनिशर की कमी है हमारी टीम में। तो क्यों आपने ओबामेयांग को हटाया स्क्वाड से, जो कि मेरा भी एक पॉइंट था। और मैन सिटी की परफॉर्मेंस के बाद सब लोग कह रहे थे, सारे चेल्सी फैंस कह रहे थे कि नहीं यार ओबामेयांग को तो निकाल ही दो तो सही है, तो गेट ओबामेयांग आउट ऑफ द क्लब। अब क्या हुआ, अब जब स्ट्राइकर की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ओबामेयांग की याद आ रही है। तो मेरा यही पॉइंट है कि आप इतना रिएक्शनरी होने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन जैसा सब कह रहे हैं पॉटर आउट, पॉटर आउट, बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत है ये अगर आप बोलते हैं आज के मैच के बाद कि पॉटर की गलती है, पॉटर को निकाल देना चाहिए। मतलब ये सबसे मैं पोलाइट शब्दों में बोल रहा हूँ कि बेवकूफ़ाना हरकत है ये। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव्स नहीं देख सकते इसमें, ठीक है रिजल्ट्स अपनी जगह है, रिजल्ट नहीं आया आज, बट
ग्रैम पॉटर फील्ड पे जाके खुद गोल स्कोर नहीं कर सकते। वो जाओ फिलिक्स को बस मतलब वो टैक्टिकली सेटअप कर सकते हैं, वो जाओ फिलिक्स की जगह जाके खुद गोल स्कोर नहीं कर सकते उस पोजीशन में। तो ये चीज़ है। और ये टूकल के अंडर भी प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम अब पॉटर के अंडर भी हो रही है। इस मैच में जहां हम अच्छा खेले हमने चांसेस नहीं लिए, तो होपफुली हम सेकंड लेग में स्ट्रांगली आए वापस, क्योंकि 1-0 की लीड मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होती है। 1-0 इज़ अ डिसेंट रिजल्ट। अगर हम वर्स्ट केस सिनारियो भी देखें तो 1-0 से हारना कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। एक गोल आपने स्कोर कर दिया फर्स्ट हाफ में तो गेम बराबरी पे आ जाता है, फिर वो किसी भी दिशा में जा सकता है गेम। और होम पे होगा, वो स्टैमफर्ड ब्रिज पे होगा, तो वहाँ पर जो है माहौल अलग होगा, एक ओनस होगा आप पे, और आप जो है चीज़ों को आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अच्छा गेम आप खेल सकते हैं। आपने दिखाया है कि टीम साथ में खेल सकती है। अगेन जैसा मैंने कहा, वो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन मेकिंग, कब शॉट लेना है, कब पास करना है, वो आएगा जब प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। तो ठीक है, वैसे ही हमने मान लिया था कि हम ज़्यादा उम्मीदें रख नहीं रहे हैं इस सीज़न से, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी दिख रही है, प्रोग्रेशन दिख रहा है, और इसी तरीके से खेलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। बट हाँ, सेकंड लेग में आप ये गलती नहीं दोहरा सकते कि आप चांसेस बना रहे हैं और उनको नहीं ले रहे हैं। करीम अडेयमी का गोल बहुत बढ़िया था, काउंटर अटैक पे जिस तरीके से उन्होंने एंजो को बीट किया। यहाँ पर लोग बोलेंगे कि एंजो को टैकल ले लेना चाहिए था। अगर एंजो टैकल कर देते अडेयमी को, थ्रू ऑन गोल थे, वो लास्ट मैन थे, रेड कार्ड मिल जाता, बहुत मुश्किलात हो जाती चेल्सी को। 3 मैच का बैन लगता है एंजो को और हम कुछ नहीं कर पाते फिर। तो आई थिंक वो एक चीज़ सही है कि ठीक है, मतलब मैं वहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगा एंजो को। अब क्यों वहाँ पर एंजो को रुकना पड़ा था एज लास्ट मैन? क्योंकि आपके पास जकारिया नहीं है, कोवाचिच नहीं है, कांटे नहीं है। अब बात यह है कि आपने क्यों जकारिया या कोवाचिच को नहीं डाला सेकेंड हाफ में लॉफ्टस चीक की जगह, जब आपको लग रहा था कि वो फिट हैं, ट्रेनिंग वो कर चुके हैं, या तो वो फिट नहीं है स्टार्ट करने के लिए या बिल्कुल भी खेलने के लिए वो फिट नहीं है, तो आप उनको लेके क्यों गए? आपने उनको ट्रैवल क्यों कराया? तो आपको उनको लाना चाहिए था। तो वो मुझे थोड़ा सा डिसीजन समझ नहीं आया कि कैसे लॉफ्टस चीक, हकीम जिएच और काय हैवर्ट्स ने 90 मिनट खेल लिए। इससे पता चलता है हमारे पास बेंच पे ऑप्शंस नहीं है। जैसा मैंने मिडफील्ड में कहा, लॉफ्टस चीक की जगह आप जकारिया और कोवाचिच पे नज़र डाल सकते थे, लेकिन अगेन फिटनेस इशू होगा तो उनको नहीं लाया गया। तो बट फिर उन्होंने ट्रैवल क्यों किया? राइट विंग पे जिएच के अलावा आप किसी को खिला ही नहीं सकते, और क्योंकि स्टर्लिंग भी अगर आपको उनको राइट पे खिलाना है तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, इंजरी से वो बाहर थे, तो आप किसको खिलाओगे उस जगह? तो वो एक पॉइंट हो गया। और स्ट्राइकर तो आपके पास कोई है ही नहीं हैवर्ट्स के अलावा, तो आप हैवर्ट्स के साथ आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओबामयांग, अगेन मैंने कहा था डिसीजन गलत है, ओबामयांग को स्क्वाड में रखना चाहिए था। शुरू में ओबामयांग के मैचेस अच्छे रहे थे, हमारे लिए क्रूशल गोल्स भी मारे थे, चाहे वो प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हो, चाहे वो एसी मिलान के अगेंस्ट दोनों लेग्स में गोल मारना हो। ओबामयांग यूज़फुल थे हमारे लिए। एक ख़राब परफॉर्मेंस होती है और मैनेजर उनको बाहर कर देते हैं टीम से बिल्कुल ही, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। देखते हैं क्या होता है। अगेन पॉटर को टाइम देना ज़रूरी है। इस सीज़न के एंड तक देखो पॉटर कहीं नहीं जा रहा है, तो इलॉजिकल है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इलॉजिकल है पॉटर आउट अभी करना। अब इस सीज़न के एंड तक पॉटर को कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है पॉटर आउट करने का। तो जितना ये सीज़न बचा है पॉटर को बैक कीजिए, फेथ दिखाइए थोड़ा सा मैनेजर में, और टीम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी इस समय टीम को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ैन तो वो मतलब कोई फ़ैन ही नहीं हुआ जो टीम जब जीत रही है तभी अपनी टीम का साथ दे रहा है, और जब टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, जब 10th आ रही है लीग में और जीत नहीं पा रही है मैचेस और फिनिश नहीं कर पा रही है गोल के सामने, वी आर स्टेयरिंग डाउन द बैरल। हो सकता है हमारा आखिरी मैच हो चैंपियंस लीग में इस साल का, अगला जो मैच हो, और अगले 1 साल तक हम चैंपियंस लीग नहीं खेल पाए। बहुत मतलब है ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो टीम को सपोर्ट कीजिए। अभी ये सब बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पॉटर आउट कर दो तो टीम की स्थिति सुधर जाएगी, ये ख़राब है, वो ख़राब है। ये सब बाद में करेंगे जब स्क्वाड की छटाई होगी, जब एक नया सीज़न स्टार्ट होगा, प्री सीज़न मिलेगा ग्रैम पॉटर को, जब वो अपनी टीम अच्छे से सेटअप करेंगे, और एक हमारे पास जो हम जिस तरीके की टीम पॉटर खिलाना चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगी, या वो उनको सेटअप करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स इतना कचरा हो रखा है कि आप सिर्फ ये देख के कि ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस ख़राब हो रही हैं, आप इतना जल्दी रिएक्शनरी नहीं हो सकते, जजमेंट पे नहीं आ सकते। मेरा ओपिनियन है ये, बाकी एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। मेरे हिसाब से चेल्सी अच्छा खेली, हमने इतने चांसेस बनाए कि हम 2 फुटबॉल मैचेस जीत सकते थे, लेकिन अगेन नहीं, हम अपना डिनर फिनिश नहीं कर सकते। मतलब आप प्लेट में सजा के दे दीजिए खाना, चेल्सी नहीं खाएगी वो, तो कुछ इस तरीके की फिनिशिंग चल रही है।
आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। फिनिशिंग ने मामला सारा ख़राब कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि हम सेकंड लेग में फिर भी कुछ कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और एडिट करने बैठा तो ध्यान आया कि सिटी और आर्सेनल की तो बात ही नहीं करी। ओ, बहुत ही बड़ा मैच है, टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही बड़ा मैच। यहाँ पर सिटी, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे एक बार नज़र डालेंगे तो जीत के 51 पॉइंट्स पे आर्सेनल के बराबर आ चुकी है। एक मैच ऑल दो ज़्यादा खेला है, लेकिन गोल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब है इस चीज़ का कि सिटी अब टॉप पे आ चुकी है टेबल पे। और आर्सेनल ने पिछले 9 अवेलेबल पॉइंट्स में सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया, यानी कि पिछले 3 मैच में सिर्फ 1 ड्रॉ है आर्सेनल का और 2 लॉसेज हो चुकी हैं एवर्टन और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो मैच था वो ड्रॉ हुआ था, जहां पर आप कह सकते हैं वीएआर की गलती की वजह से आर्सेनल ने 2 पॉइंट का वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा आर्सेनल को। तो अब क्या आगे, क्या आर्सेनल के लिए? मेरे हिसाब से तो देखिए, मैं अभी भी यही मेंटेन करता हूं कि आर्सेनल ने ओवर अचीव किया है इस सीज़न। आर्सेनल ने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है और किसी ने ये नहीं सोचा था कि आर्सेनल इस समय टाइटल रेस में होगी या कंटेंशन में भी होगी 22 गेम जब हो जाएंगे सीज़न में और आर्सेनल टॉप पे होगी टेबल में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप मैच देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में अगेन आर्सेनल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन सेकंड हाफ में एक्सपीरियंस जो है वो सिटी का दिख गया और आर्सेनल थोड़ा सा ओवरऑड हो गई ओकेजन से। बेसिक गलतियां कर दी जिसके कारण उनको गोल्स कंसीड हो गए उनसे। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तीनों ही गोल्स में आर्सेनल की गलती थी, जहां पे उन्होंने पोजेशन चीपली कंसीड किया और बेहतर हो सकता था आर्सेनल से। और यही होता है, जो टीम टाइटल्स और चैंपियनशिप्स जीतना जानती है ना, उसको पता है कि किस तरीके से जो है मैनेज करना है चीज़ों को। अब आर्सेनल में आप देखिए, स्क्वाड डेप्थ देखिए, पार्टे इंजर्ड हो जाते हैं तो जॉर्जिनियो आते हैं। तो जॉर्जिनियो उस तरीके के प्लेयर हैं नहीं जो आप मैन सिटी के अगेंस्ट खिलाएंगे तो वो आपको वो चीज़ करके देंगे जो थॉमस पार्टे करते हैं। फिर अगेन मार्टिनेली अगर आउट ऑफ फॉर्म है या मार्टिनेली थोड़ा सा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो गोल स्कोरिंग टच गायब हो गया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपके पास वैसा ऑप्शन नहीं है बेंच पे। उसके बाद एडी एनकेटिया जैसे स्ट्राइकर से आप लीग नहीं जीत सकते। एडी एनकेटिया ने बिट्स एंड पीसेस में आके अच्छा काम किया, 6-7 गोल्स मारे, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन टाइटल जिताने के लिए आपको प्रॉपर स्क्वाड की ज़रूरत है। तो अच्छा स्क्वाड है आर्सेनल का, लेकिन अभी भी कुछ रीइंफोर्समेंट्स लगेंगे अगर प्रॉपर एक टाइटल विनिंग टीम बनना है तो। लेकिन उसके अलावा भी आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम किया है और क्रेडिट पूरा मिलना चाहिए आर्सेनल को, मैनेजमेंट को, आर्टेटा को, जिस तरीके से उन्होंने टीम असेंबल करती है। इट्स जस्ट दैट कि सिटी आर टू गुड, उनको चैंपियनशिप जीतनी आती है, उनको टाइटल्स जीतने आते हैं और हम सबको पता है वो एक रन पे चले जाते हैं तो फिर रुकते नहीं है। फिर उनके सामने जो मर्जी टीम आ जाए वो फिर हारती है। और सेकंड हाफ में हमने देख लिया कि पेप गार्डियोला जिस तरीके के मैनेजर हैं और उनके अगेंस्ट टिकना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई डोंट थिंक सो कि आर्सेनल फैंस, ठीक है, आप वही वाली बात है कि टेस्ट आने लग गया था थोड़ा सा ट्रॉफी का, और जीत जाती आर्सेनल तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है ये, और फिर ज़्यादा आप कह सकते हैं कुशन सा मिल जाता। अभी भी देखिए, अगर बराबर मैचेस आप देखें और आर्सेनल अपना नेक्स्ट मैच जीत जाए तो फिर भी 3 पॉइंट की लीड रहेगी, लेकिन हम सबको भी पता है कि 3 पॉइंट की लीड कुछ नहीं होती। एक मैच एतिहाद स्टेडियम में होना बाकी है, सेम फिक्सचर का रिवर्स फिक्सचर बचा है, फिर लिवरपूल से खेलना है अभी आर्सेनल को, एक मैच चेल्सी से खेलना है, तो वो सारे फिक्सचर्स काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। ऑन दी अदर एंड, जैसा मैंने कहा, सिटी को एक्सपीरियंस है, उनके पास स्क्वाड ऐसा है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है वही स्क्वाड, प्लस उसमें फिर आप अर्लिंग हालैंड जैसा गोल स्कोरर डाल देते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। सिटी को क्या हालैंड ने लिमिट किया है, क्या सिटी थोड़ी सी कम मतलब पोटेंट हो गई है गोल के सामने, जितना पहले फ्री फ्लोइंग था उतना फ्री फ्लोइंग लगता नहीं गेम सिटी का, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन, आप कुछ भी बोलें, पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी हैं, मतलब चैंपियन वाली मेंटालिटी है उस टीम की, और वो उस टीम को आता है कि कैसे जीता जाता है, तो उसके अगेंस्ट खड़े होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अच्छा काम किया आर्सेनल ने, बट अब टाइटल रेस में मुझे लगता है कि सिटी अपनी पकड़ बना लेगी, और ये जो अभी रन आया है एक खराब आर्सेनल का, काफ़ी डेट्रामेंटल है उनके लिए। आप 1 पॉइंट ले रहे हैं अगर 9 पॉइंट में से अवेलेबल, तो आपकी टाइटल रेस को तो खासा मतलब डेंट लगता ही है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे, और बारसा यूनाइटेड पे भी बात करेंगे, और वो भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है, उसकी भी हम करेंगे बात। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली एक लाइव स्ट्रीम करूँगा आज मैं शाम को मैच से पहले, तो उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे बारसा और यूनाइटेड पे। चलेगा, इस फिर मिलते हैं आप लोगों से। ध्यान रखिए जब तक करना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग।